सम्राट पृथ्वीराज चौहान को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट के चलते हरियाणा के यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल गुरुवार को यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम अरोड़ा के एक्स हैंडल से एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी, जिसमें गुर्जर समाज की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट लिखी गई थी। साथ ही उनके ट्विटर हैंडल से गुर्जर समाज को लेकर अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया था, जिसके चलते शुक्रवार को गुर्जर समाज के लोगों ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की व बीजेपी विधायक घनश्याम अरोड़ा से अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगने की मांग की। आपको बता दें, गुर्जर समाज के लोगों ने यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम अरोड़ा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन पर समाज विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने तथा गुर्जर व राजपूत समाज के बीच वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की। जो 5 आदमियों के सामने आने से पहले 10 बार नखरे कर रहे थे ना, वोट मांगने उन 4000 आदमियों के बीच में जाओगे जमुना पार, इस खतरे में वोट मांगने जाओगे, कैसे जाओगे? पढ़ दो कैसे? वहाँ भी तो फेस करना पड़ेगा। और अगर आप सही हो तो फिर हमारे सामने आने से रुक क्यों रहे थे, डर क्यों रहे थे? अगर आप अपनी बात में सही हो, हमारी सिर्फ इतनी बात थी, आपने इसके खिलाफ क्या लीगल एक्शन लिया? आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं हो? अगर नहीं हो तो इसके खिलाफ बनती कार्रवाई करी जाए और जो भी ये शख्स है सामने आना चाहिए जो दो समाजों के बीच में फूट डालने का काम कर रहा। विधायक जी ने माफी मांगी, ठीक है, उनका बड़ा पर मेरे पे कोई शान नहीं करा माफी मांग कर। गालियां उन्हीं के ट्विटर हैंडल से दी गई है, किसी और ने दे रखी। माफी विधायक की मांगनी बनती थी, कोई और नहीं मांगने का माफी। शान नहीं कर दिया हमारे को माफी मांग कर। कोई अल्टीमेटम दिया है कि जब तक अल्टीमेटम उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया हमसे कि मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन करा के और इसका पता लगाऊंगा कि ये कौन शख्स है इसके पीछे जो राजपूत और गुर्जरों के बीच में लड़ाई करवाने का काम। हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है ये राजपूतों के। SN24 से बातचीत करते हुए गुर्जर समाज के लोगों ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विधायक जी का जो ट्विटर हैंडल है जी, उससे पोस्ट डाली गई सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती को लेकर जी, उसमें दो समाजों के बीच में दरार पैदा करने का काम किया गया जी। गुर्जर समाज की माँ बहनों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गंदी बात लिखी गई उसमें, ठीक है जी। उस पोस्ट के कुछ देर बाद वायरल होने के बाद जब समाज की तरफ से इसके खिलाफ प्रतिक्रिया आई तो विधायक जी के द्वारा इसको डिलीट करा दिया गया, पर तब तक वो स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। तो हमने विधायक जी के PA से संपर्क किया कि जी आपकी तरफ से जो आपका ट्विटर हैंडल है उसमें गुर्जर समाज के खिलाफ, गुर्जर समाज की माँ बहनों के खिलाफ दिखाओ एक बार पोस्ट जो गलत बयानबाजी की गई, गुर्जर समाज की माँ बहनों के खिलाफ गलत बयानबाजी की गई जी। तो विधायक जी के जो PA थे उन्होंने कहा कि हमने जो चंडीगढ़ में एजेंसी हायर की है जो हमारा सोशल मीडिया देखती है जी, उसमें किसी लड़के के द्वारा ये गलती से कॉपी पेस्ट कर दिया गया और जिसको हमने हटवा लिया गया। उसके बाद हमारा विधायक जी से संपर्क किया गया, विधायक जी ने कहा कि ये हैक हो गया था जी मेरा अकाउंट उसमें। तो पहली बात तो क्वेश्चन मार्क इस बात पे लग जाता है कि मौजूदा विधायक का सोशल मीडिया अकाउंट बड़ी आसानी से हैक कर लिया जाता है दो समाजों के बीच में लड़ाई करवाने के लिए, दरार पैदा करने के लिए, एक बात। दूसरा, विधायक जी कह रहे कि ये हैक किया गया था, विधायक का PA कह रहा कि ये गलती से डल गया था उसमें। तो पहली तो बात, दोनों में से ये आपस में फैसला कर लो कि सच्चाई क्या है, ये हैक हुआ था या ये जानबूझ के डाला गया था या गलती से। अब आप लोगों की मांग क्या है? विधायक जी ने इसे डिलीट कराया, वहाँ से डिलीट कराया। उसके बाद विधायक जी आज हमें यहाँ मिले। पहले तो बाद उनका मिलने का फर्ज बैठा था, बारिश बैठा था, पर चलो ठीक है, आंधी पीसरी कुत्ते चाट रहे, वो काम चल रहा है अभी सरकार में उसमें, ठीक है, मिल गया विधायक जी। विधायक जी ने मैं 24 घंटे का समय दिया कि मैं 24 घंटे के अंदर मैंने लीगल एक्शन इसके खिलाफ ले चुका हूँ और इसके खिलाफ जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ बढ़ती कार्रवाई करवाने के लिए मैं तैयार हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी तरफ से एक है कि भी आगे भविष्य में कोई ऐसी बात विधायक जी किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा ना करी जाए जो दो समाजों के बीच में टकराव पैदा करे। और आपने जो संबंधित एजेंसी को आपके ट्विटर हैंडल को सोशल मीडिया को ऑपरेट करती है उसके खिलाफ आप बढ़ती कार्रवाई करें, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें या कुछ भी करें। और ये सोचें कि आपको समाज के बीच में ही जाना है, 36 बरादरी के बीच में जाना है, गाँव देहात में जाना है। इन कमरों में कार्यालयों में बैठ के आपकी राजनीति नहीं चलेगी। 10 साल से आप विधायक है, 2 प्लान आपको जिता के भेजा तो हम लोगों ने जिता के भेजा, हमसे छिप के आपका काम नहीं चलेगा, हमारा सामना करना पड़ेगा, अंदर बैठ के काम नहीं चलेगा। हमने जो बात रखनी थी अपनी रख दी। क्या मामला है नितिन भाई? मामला तो आप लोगों को पता ही है जी, वैसे तो इतना वायरल हो गया था। इन लोगों को पता क्या काम है जी, ये दो समाजों को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। राजपूत तो इन्हें बढ़ने नहीं दे रहे काम में, ये भी सोच रहे कि कहीं ना कहीं तुम गुजरो तो गाड़ियाँ दे लो और काम में बढ़ जाओ। ये भी इनका हालत क्या होगी, गुजर भी नहीं बढ़ने देने के इन्हें।
मैं तो कहेगा जी बाल अंदर रिश्ता है, मैं कहा मेरे काम में आई है, जूता पहले मैं मारूंगा, मैं तेरे सिर में। अब सारे आज ही मैं जोड़ से पट्टे वाला फंसे गया ना, मैं वहाँ बाजवा वाला, उसी के जूते लगेंगे पहले। पीपली में टप्पू बढ़ नहीं देते ना। वहीं पूरे मामले को लेकर जब बीजेपी विधायक यमुनानगर घनश्याम अरोड़ा से बातचीत की गई तो विधायक घनश्याम अरोड़ा ने बताया कि गुर्जर समाज को लेकर उनके मन में किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना नहीं है। उनके द्वारा जो सोशल मीडिया पर एक्स हैंडल पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए पोस्ट का मामला सामने आया, उसको लेकर उन्होंने कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उनका कहना है कि उनके जो सोशल मीडिया हैंडल है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। यमुनानगर विधायक घनश्याम अरोड़ा का कहना है कि गुर्जर समाज एक सम्मानित समाज है और मैं उनकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पोस्ट डाली है वो मैं उस पोस्ट के बिल्कुल विरोध में हूँ और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार का काम नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी उस पोस्ट पर मैंने अपना खेद व्यक्त किया है और इस प्रकार का कार्य आगे ना हो, मैंने उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई है और इस विषय को हम लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। क्या पत्रकार मेरे से ज़्यादा जानते हैं। नहीं, फिर भी आपको क्या अंदेशा लग रहा है? आप कह रहे हैं आपकी तरफ से सामदंड भेद हर व्यक्ति अपनाता है चुनाव में, जी हो सकता है उन्होंने अपनाया हो, पर मेरे पास अभी उसका कोई प्रमाण नहीं। नाराजगी आना स्वाभाविक है। किसी भी समाज के प्रति यदि कोई आपत्तिजनक पोस्ट डाली जाती है तो कोई भी सभ्य नागरिक उसके ऊपर अपना रोष व्यक्त करेगा जी। और खेद व्यक्त करने के बाद वो रोष समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।